हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, अनुवाद या अनुवादन भी इसे कहते हैं। कहीं कहीं पे अनुवाद लिखा होता है, कहीं कहीं पे अनुवादन लिखा होता है, और इसे एक भाषा में प्रोटीन संश्लेषण भी कहते हैं। अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण, तो इसे देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है और लॉन्ग में भी ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, शॉर्ट में भी पूछ दिया जाता है। तो हम आपको शॉर्ट में करा देते हैं, उससे आप लॉन्ग बनाकर 3 हेडिंग हम आपको दे देंगे, उससे आप उनमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका लॉन्ग बन जाएगा। शॉर्ट में हम इसे देख लेते हैं। 3 नंबर का अगर पूछा जाता है तो आप इसी तरीके से लिख देंगे, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अनुलेखन के बाद प्राप्त हुए mRNA पर छिपी सूचना के आधार पर अमीनो अम्ल एक निश्चित क्रम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, यानी कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को प्रोटीन बनाते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक प्रोटीन के रूप में होती है। तो जो अनुलेखन के बाद जो mRNA प्राप्त होता है, mRNA प्राप्त होता है, उस पर जो सूचना छपी होती है उसके आधार पर अमीनो अम्ल जो होता है एक निश्चित क्रम में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं, बनाते। और आगे दिया हुआ है कि अर्थात आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अनुवादन कहलाती है, यानी कि जो आरएनए होता है उसके द्वारा जो प्रोटीन संश्लेषण किया जाता है वो क्रिया जो होती है अनुवादन कहलाती है। आगे इसमें दिया हुआ है कि इस प्रक्रिया में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों भाग लेते हैं, यानी कि एमआरएनए भी भाग लेता है, टीआर ट्रांसफर आरएनए भी भाग लेता है और आरआरएनए भी भाग लेता है। तीनों भाग लेते हैं तथा अनुवादन का प्रक्रिया राइबोसोम्स पर होती है। जो अनुवादन की प्रक्रिया होती है, यानी अनुवादन या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये किस पर होती है? राइबोसोम्स पर होती है। और अनुवादन की क्रियाविधि आप लिख सकते हैं। क्रियाविधि में कुछ हेडिंग्स हैं, उनमें आप थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख देंगे तो आपका लॉन्ग बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको शॉर्ट के पर्पज से कराया है, तो उसमें हमने हेडिंग्स में कुछ नहीं लिखा है। तो अनुवादन की क्रियाविधि देख लेते हैं। अनुवादन की क्रियाविधि में दिया हुआ है कि अनुवादन अर्थात प्रोटीन निर्माण निम्न चरणों में पूरा होता है, यानी ये जो अनुवादन और प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है कई चरणों में पूरी होती है। वो चरण नीचे दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला चरण दिया हुआ है कि अमीनो अम्ल का सक्रिय होना, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है सक्रिय अमीनो अम्ल का टीआरएनए के साथ जुड़ना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। और चौथा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समारंभ, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है इसका समारंभ होना। तो इन्हीं हेडिंग्स में आप थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख देंगे तो आपको वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से देख लें। और सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऊपर से इनका स्क्रीनशॉट कर लें। ये जो दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट करें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका ये 5 नंबर में पूछा जाए तो इन हेडिंग्स में आप थोड़ा थोड़ा बनाकर लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।